दोस्तों आज बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो 13,000 साल पुरानी है, लेकिन अभी भी हमारे सर के ऊपर 400 किलोमीटर की बुलंदी पर घूम रही है। जी हाँ, आपने सही सुना, 13,000 साल। जब इस दुनिया में इंसान अभी गुफाओं में रहता था तब भी ये सैटेलाइट ऑलरेडी स्पेस में था। लेकिन रुको, सबसे स्कैरी बात ये है कि नासा ने इसका ऑफिशियल रिकॉर्ड ही नहीं रखा। तो ये है क्या? एलियन की नजर, अमेरिका का सीक्रेट वेपन, या फिर कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी? चले आज हम इस ब्लैक नाइट सैटेलाइट की बात करते हैं। सबसे पहली बात, ये कहानी 1899 में शुरू होती है जब वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट निकोला टेस्ला ने अपने लैब में रेडियो वेव्स एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अचानक उन्होंने एक अजीब सिग्नल पकड़ा, स्पेस से आने वाला सिग्नल। टेस्ला साहब को पक्का यकीन था कि ये किसी एलियन इंटेलिजेंस का मैसेज है, लेकिन उस टाइम साइंस इतनी एडवांस नहीं थी तो सबने उन्हें पागल करार दे दिया। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 1954 में। अमेरिका के न्यूज़पेपर में हेडलाइंस आ गई, पेंटागन ने स्पेस में 2 मिस्टीरियस सैटेलाइट स्पॉट किए हैं। लेकिन याद रखिएगा, उस वक्त दुनिया का पहला ऑफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक भी 1957 में लॉन्च हुआ था। मतलब 1954 में स्पेस में कोई इंसानी सैटेलाइट होना ही नामुमकिन था। फिर 1960 में यूएस नेवी ने एक और कैमरा पकड़ा। उन्होंने देखा कि एक काली इरेगुलर शेप की चीज़ अर्थ के गिर्द रिवर्स ऑर्बिट में घूम रही है। मतलब ये हमारे बाकी सैटेलाइट्स की तरह ईस्ट से वेस्ट नहीं, बल्कि वेस्ट से ईस्ट घूम रही थी। और इसी वक्त इसका नाम रखा गया ब्लैक नाइट। अब यहाँ आता है असली ट्विस्ट। जब साइंटिस्ट ने इस सैटेलाइट की ऑर्बिट का डाटा एनालाइज किया तो वो हैरान रह गए, क्योंकि इसकी स्पीड और एंगल इतना परफेक्ट थे कि ये तब का बना हुआ लग रहा था जब अर्थ की ग्रेविटी बिल्कुल अलग थी। कैलकुलेशंस के हिसाब से ये सैटेलाइट तकरीबन 13,000 साल पुराना है। हाँ, आइस एज से भी पहले का। सोचिए, 13,000 साल पहले कौन सी सिविलाइजेशन थी जो स्पेस में सैटेलाइट भेज सकती थी? क्या ये अटलांटिस था? क्या ये एलियंस था? या फिर क्या ये कोई ऐसी एडवांस्ड स्पीशीज थी जो अर्थ पर हम इंसान से पहले रहती थी और फिर गायब हो गई? लेकिन दोस्तों, अब मैं थोड़ा सा डेविल एडवोकेट बन जाती हूँ, क्योंकि जब ये मिस्ट्री इतनी फेमस हो गई तो 1998 में स्पेस शटल एंडेवोर मिशन के दौरान नासा ने इसकी सबसे क्लियर फोटो ली और नासा ने कहा, अरे ये कोई एलियन सैटेलाइट नहीं है, ये तो बस एक थर्मल ब्लैंकेट है जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स ने रिपेयर वर्क के दौरान एक्सीडेंटली स्पेस में छोड़ दिया था। अब सवाल ये है, क्या हमें नासा की बात मान लेनी चाहिए? मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन बताऊं, मुझे नासा की बात थोड़ी कुक्ड लगती है, क्योंकि अगर ये 1998 में गिरा हुआ थर्मल ब्लैंकेट है तो 1954 और 1960 में लोगों ने इसे क्यों देखा और टेस्ला ने 1899 में इसे क्यों पिक किया? या तो नासा हमें गैस लाइट कर रही है, या फिर ये ब्लैक नाइट इतना स्मार्ट है कि वो अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए नासा को भी यूज कर रहा है। तो दोस्तों, यही थी ब्लैक नाइट सैटेलाइट की कहानी। क्या ये एलियन है? क्या ये स्पेस जंक है? या फिर ये हमारी हिस्ट्री का वो हिस्सा है जिसे हम कभी नहीं जानना चाहते? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप किस साइड हैं, टीम एलियन या टीम नासा। और हाँ, अगर आपको ऐसी मिस्ट्रीज पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे और भी राज हैं जो दुनिया छुपा कर रखना चाहती है।